बिहार के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक सिद्धपीठ मणिदीप दुर्गा मंदिर भ्रमरपुर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मां दुर्गा के विसर्जन को देखने और एक झलक पाने को तकरीबन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। ढोल झाप की थाप और जय मां दुर्गे की जयकारे की जय घोष से इलाका गुंजायमान हो उठा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं ने मेले का लुत्फ उठाया। विसर्जन के बाद महिलाओं ने अखंड सुहाग की कामना को लेकर एक दूसरे को सिंदूर लगाया। वहीं श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां को विदा किया। दस दिनों तक चलने वाले दुर्गा पूजा आज मूर्ति विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। भागलपुर के मोदी नगर मां कल्याणी दरबार में भी विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। इस विसर्जन शोभा यात्रा में पुरुष श्रद्धालुओं से ज्यादा महिला श्रद्धालु ढोल बाजे के साथ झूमते हुए मां का विसर्जन करती नजर आईं। इस विसर्जन शोभा यात्रा में 50,000 से अधिक श्रद्धालु भाग लेते हैं, लेकिन भागलपुर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं दी जाती। यह कहीं न कहीं पूजा समिति और पुलिस वालों के बीच एक चैलेंज भी है। हम आपको विसर्जन शोभा यात्रा की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह विसर्जन शोभा यात्रा में श्रद्धालु भक्ति गीतों पर डांस कर मैया से यह भी आराधना कर रहे हैं कि मैया अगले बरस तू जल दिया। मोदी नगर में विसर्जन शोभा यात्रा में बहुत ऐसे श्रद्धालु हैं जो विदेश में रहते हैं और दुर्गा पूजा में ही अपने गाँव आते हैं। इन श्रद्धालुओं का साफ तौर पर कहना है कि पूजा से ज्यादा हम लोगों को उल्लास विसर्जन का रहता है, क्योंकि मोदी नगर जैसा विसर्जन पूरे बिहार में नहीं होता। आपको से हम अपनी माँ की बिदागरी दे रहे हैं। ऐसे तो बिदागरी देने में भी हम लोग को ये लग रहा है तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या कहें, साल भर की जो दुनिया की रीत है वो तो पूरी करनी होगी।
कामना किए हैं? माँ से जो कामना की सारे की भलाई हो, उसके पीछे हमारी भी भलाई हो। अपना नाम बताइए। मुस्कान ब्यूटी पार्लर, मोदी नगर, दुर्गा स्थान। सब प्रांगण है जहाँ पे जैसे एक बेटी को विदा किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे हमारी ये माँ दुर्गा है, इन्हें भी बेटी की तरह ही विदा किया जाता है। खुशी भी रहती है, आंसू भी रहते हैं, बेटी के विदा होने का बहुत गम भी रहता है, लेकिन हमें यही कामना है, यही आशाएं है कि ये जब भी आए खुशी लेके आए और हमेशा खुशी से भर के जाती है। ये हमारी माता है, ये हम सब की माता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पुरुषों से ज्यादा महिलाएं दिख रही होंगी, और जिस तरीके से यहाँ पे पुरुषों भी कॉर्पोरेट करते हैं महिलाओं के साथ, जो भाईचारा है बहनों के साथ, हमें कभी प्रशासन की जरूरत नहीं होती है। हम बहुत खुशी से विसर्जन में शामिल होते हैं और अंत तक जाते हैं, और महिलाएं बहुत अच्छे से बेफिक्र होकर शामिल होती है। ये हमारी उल्लास भी है कि वो अगले साल जल्दी आए, और बहुत खुशी से, कभी भी दुखी मन से विदा नहीं करेंगे, खुशी से विदा करेंगे, और वो जल्दी आए। मेरा नाम प्रगति सिंह है, मैं यहीं की बेटी हूँ, नोएडा में रहती हूँ और वकील की तरह पढ़ाती हूँ। हर साल, बस साल में एक बार मिलता है मुझे आने का परमिशन, और मैं जिद करके दुर्गा पूजा ही चूज करती हूँ। हो रही पूरी धूमधाम से हो रही है। दिन पर दिन यहाँ महिलाओं की संख्या माँ दुर्गा के रूप में बढ़ती जा रही है। माताओं को दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं खुशी भी है। किस तरह का खुशी है? पूरा खुशी, हम लोग पूरी खुशी में चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं दिन पर दिन यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा हो रही है। इसका कारण है कि हमें माँ दुर्गा के रूप में यहाँ की महिलाएं मिलती हैं, और यहाँ के युवक बहुत संयमित तरीके से चलते हैं। आप गौर कीजिए, एक भी खाकी वर्दी नहीं मिलेगा, एक भी पुलिस नहीं मिलेगा, और इतने बड़े प्रशासन को यहाँ की जनता, मोदी नगर का युवक शान से लेके चलता है। कोई आपस में आज तक लड़ाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं चैलेंज भी कर रहे हैं। यह चैलेंज मैं कर रहा हूँ कि हमारे विसर्जन में कोई लड़ाई नहीं हुई। अगर एक आध दो लड़ाई करता है तो माँ उसको देखती है। ऐसा हुआ है, उसको पनिशमेंट माँ के द्वारा मिला। मूर्ति विसर्जन के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन और अनुपालन कितना हो रहा है, आप भागलपुर में देख सकते हैं। एनजीटी के आदेशानुसार है कि बहती नदियों को स्वच्छ रखना है, लेकिन भागलपुर में गंगा नदी में बीच चदरे से घेरकर मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था की गई। भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसा है, वहाँ इस बार लगभग 70 की संख्या में छोटी और बड़ी प्रतिमा का विसर्जन होना है। छोटी मूर्तियों के विसर्जन के लिए तो स्मार्ट सिटी तरह कृत्रिम तालाब बना दिया गया है, लेकिन बड़ी मूर्तियों के लिए बहती गंगा नदी किनारे में चदरा डाल तालाब का आकार दे। देखिए, पानी का धार जब है तो पानी में तो जाएगा ही। अब उसमें केमिकल है या क्या रंग है, ये तो हम सही तरीका से नहीं बता पाएंगे, और इसका कोई दूसरा विकल्प भी आपके यहाँ शहर में नहीं है। कलकत्ता में जैसे आपका विसर्जन घाट है तो वो अच्छा लंबा चौड़ा विसर्जन घाट है, और ये अपने यहाँ इस विसर्जन घाट में अपना जगह नहीं होने के कारण एक तालाब जो बना, वो तालाब उस लायक नहीं कि बड़ा मूर्ति का विसर्जन हो जाए। और दूसरा बड़ा मूर्ति बनाने के लिए, विसर्जन के लिए अभी अपने पास जमीन नहीं है, जिसका विकल्प नगर निगम के द्वारा ये कराया जा रहा है, और अभी पेंट किया कलर का। तो हमको लगता है कि 4 साल से जो विसर्जन हो रहा है तो केमिकल का यूज ही कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बताइए, एनजीटी के गाइडलाइन का पालन आपको होता हुआ दिख रहा है? जगह पालन तो जो जगह उस लायक से तो हो रहा है, चूंकि गंगा खुली गंगा में विसर्जन नहीं हो रहा है। गाइडलाइन है कि आप सीधा गंगा में नहीं गिराएंगे। जी, घेर देने का मतलब क्या होता है? घेर देने का मतलब इसका कचरा गंगा में नहीं जाएगा, लेकिन केमिकल कलर का जो अवशेष है वो तो जाएगा। केमिकल कलर का जो है तो उस पर है क्या कि अब केमिकल की मात्रा है क्या नहीं है, और ये है भी नहीं, क्योंकि महासमिति के हर समिति को बोला गया है कि अपने मूर्ति पे केमिकल का नहीं करेंगे, और केमिकल उम्मीद है कि नहीं ही होगा। दीदी, एक बात बताइए, जो पीछे ये चदरा से घेर के विसर्जन घाट बनाया जा रहा है, तो इसके अंदर भी पानी है और उसके आगे भी पानी है, तो मूर्ति आएगी तो उसका रंग जाएगा कि नहीं उस पर? देखिए, ये जो घाट बनाया गया है, ये जो चदरा से घेरा गया है, ये एनजीटी एक्ट का पालन तो अक्षरशः नहीं हो रहा है। इसमें है कि एक विशेष बड़ी प्रतिमा के विसर्जन के लिए किया गया है, और अभी बाढ़ के देखते हुए ये पहले तालाब बनाया जाता था, वह तालाब नहीं हो सका, और एनजीटी एक्ट का पालन हो, हालांकि अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है, ये मान रहे हैं। यह भी हम नहीं बोल सकते हैं कि उसमें केमिकल जाएगा नहीं, केमिकल तो जाना ही जाना है, लेकिन वह कुछ अक्षरशः पालन एनजीटी एक्ट का हो रहा है।
नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। दुर्गा पूजा तो ढेर सारी शुभकामना पूरे अंग प्रदेश व क्षेत्रवासी का। अपना से अपील है कि खूब खुशी खुशी दुर्गा पूजा मनाबो, लेकिन कोई हादसा नहीं हो जाए, कोई ऐनो घटना नहीं घटी जाए कि घर में खुशी मातम में बनी जाए। इसलिए कहीं भी जाए छो, घूमल जाए छो, कुछ जाए छो, सावधानी साथ में रखना चाहिए। प्लस दुर्गा माता रो पूजा करे छो, लेकिन अपना माता पिता भी ख्याल रखो। ये भी निवेदन है, केना कि ये समस्या जैसे घर घर में हो रहा है। हमू अपना कभी न कभी बूढ़ा होवे, जे संस्कार तो देखेबो अपना बच्चा का, वह संस्कार में सीखता। जय हिंद, जय भारत। जी प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप भागलपुर वासियों एवं देशवासियों को मां दुर्गा का आशीर्वाद और असीम अनुकंपा प्राप्त हो। मैं अमर सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष लोजपा रामविलास, इसी की कामना करता हूं कि सभी स्वस्थ रहें, सुखमय रहें और सभी प्रसन्न रहें। जय माता दी। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार, जिला प्रभारी आम आदमी पार्टी भागलपुर की तरफ से दशहरा, दीपावली और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। माँ दुर्गा आप लोगों को सुख, सुखी, समृद्ध और शानंद रखे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। नमस्कार, हम छे संजय कुमार सिन्हा, हम वार्ड पार्षद 21 और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य भी छे। विजयादशमी और नवरात्र के हम भागलपुर के सभी सम्मानित जनता का बहुत बहुत बधाई और एक निवेदन भी करे छी कि जिस तरह स्वस्थ रहेला शरीर का साफ सफाई रोज करे छो, उसी तरह वार्ड के सफाई और शहर के सफाई करना है और सही जगह पर कूड़ा फेंकना है। तभी शहर स्वस्थ रहते, शरीर भी स्वस्थ रहते और शहर के नाम होते। जय माँ दुर्गे। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डिओ, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। कि नाम आपका ब्रांड नाइला है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं इस शॉप की ऑनर हूँ। जो कि हमारे यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भागलपुर में ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो। यहाँ पे आपको हर तरह का ड्रेस मिलेगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सारे तरह का ड्रेस मिलेगा, जो कि आप खुद भी बनवा सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बनवा सकते हैं। और हमारे यहाँ टोटल चीज़ मिलते हैं, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, आपका वेस्टर्न का जितना भी होता है, वन पीस,
कॉर्सेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।